नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य श्री अजय सागर जी महाराज की समस्त मुनि आचार्य संघ की। एक भव्य आत्मा आया और उसने एक प्रश्न पूछा, भगवान ये बताओ आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? प्रश्न क्या है? आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? प्रश्न सरल है कि कठिन है? बताओ। बहुत सरल है। मैंने उससे दूसरी तरह से पूछा, ये बताओ जैसे आज हम पूछते हैं तुमसे, क्यों अजित भाई, है ना, तुमसे पूछते हैं एक कागज है, नोट कैसे बनता है? कागज, कागज तो कागज है। अगर तुम नोट का कागज बाजार में खरीदने जाओ तो कि 100 कागज के ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 150 रुपया में मिल जाएंगे, 200 रुपया मिल जाएंगे, है ना। लेकिन वही कागज भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नर के दस्तखत और प्रिंट होकर के सील होकर के लग कर के आ जाए तो वही कागज 1000 का नोट बन जाता है, वही कागज 500 का नोट बन जाता है, वही कागज 2000 का नोट बन जाता है। कीमत देखिए उस कागज की कितनी बढ़ गई, सिर्फ किसके कारण से? गवर्नर की सील के कारण से। वहां के गवर्नर ने उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख करके और प्रिंट करके उस पर लिख दिया गया है, प्रतीक चिन्ह लगा दिया गया है। प्रिंटिंग का खर्च कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपया, लेकिन साइन की कीमत बड़ी है, सील की कीमत बहुत बड़ी है। अगर साइन है और सील है तो उसकी प्रमाणिकता है, और साइन और सील नहीं है तो उसमें कोई प्रमाणिकता
नहीं होती। नकली नोट के लेकर के चले जाओ बाजार में, पहले आते थे, पहले कहते थे चूरन वाले नोट, अभी भी आते हैं, नकली आते हैं ना। बच्चों को कहते हैं हमें नोट दो, तो लोग तुम क्या करते हैं, भैया असली देंगे तो फाड़ फूट डालेगा, तो तुम लोग 2 5 10 और 150 रुपया के 10 20 रुपया के नकली नोट लाते, बच्चों को पकड़ा देते हैं, लो खेलो बेटा, नोटों के साथ खेल रहे हैं। आप आज के समाधान की जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा, आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, इतना निश्चित है कि परमात्मा बनने वाला और बनाने वाला रागी तो नहीं होगा। कौन होगा? बनने वाला भी वीतरागी होगा और बनाने वाला भी वीतरागी होगा। ऐसा कोई है कि रागी बनकर के वीतरागी बनाए? समझ लेना वो फर्जी है, वो सच्चा तत्व का श्रद्धानी है ही नहीं। वीतरागता के क्षेत्र में जिसकी आस्तिकता होगी वो कभी राग का समर्थन नहीं करेगा, और राग की अवस्था में बैठ करके तुम वीतरागता की बात करो, ये भी संभव नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि बाहर से कुछ और भीतर से कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं बाहर से भी वीतरागी हो और अंतरंग से वीतरागी हो। जिस दिन ऐसे वीतरागियों की सन्निधि में पहुंच करके आत्मा उनके पास पहुंचता है, वहां पहुंच करके उनके उस गुणों का चिंतन करता है, उनके गुणों की आराधना करता है, उन गुणों की उपासना करता है, और उपासना करके अपने अंदर के सोए हुए गुणों को जगाने का प्रयास करता है। पत्थर की कीमत कितनी होती है बताओ? देखिए, और आपको एक छोटा सा प्रसंग है। एक मार्बल का पत्थर आता है ना, वियतनाम भी कह सकते हो आप। एक वही कीमत है पत्थर की। देखिए, एक वही पत्थर है, लोग अपने पैरों फर्श पे लगा देते हैं। एक वही पत्थर है, दीवारों पर लगा देते हैं। एक वही पत्थर है कि उसी पत्थर की बेदी बना देते हैं। और एक वही पत्थर है जो अपने अरहंत भगवान की मूर्ति बना देते हैं। पर इस 4 प्रकार के पत्थरों में ऐसा कौन सा पत्थर है जो वंदनीय है, पूजनीय है? कोई भी फर्श पे जाके नमस्ते नहीं करता कि हे फर्श तू बड़ा पुण्यशाली है, तेरे ने नहीं। क्यों? उस पे तो लोग क्या करते हैं? पैरों से रौंदा करते हैं। दीवालों को नमस्कार नहीं होता, वेदी पर नमस्कार नहीं होता, लेकिन वेदी पर विराजमान भगवान को, हे भगवान आप तो हमारे उस अरहंत के आकार हो, गुणों का आधार हो। ऐसे उस प्रतिमा में कितना, इसलिए आचार्य जी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि देखो, एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक में यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक जीवों में, जिसको अपन, ये पत्थर क्या है? पृथ्वी कायक है। 27 प्रकार की पृथ्वियां होती हैं, आगम में लिखा है। उसमें पत्थर भी एक पृथ्वी है, पत्थर भी एक पृथ्वी है। और पत्थर बहुत हैं, लेकिन सबके पास यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। ऐसे देखो, अपन भगवान मंदिर में जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा को देखते हैं, और देखते ही मन क्या होता है? आहा, कितने अच्छे भगवान हैं, सुंदर हैं। और देखते ही जिसके मन प्रसन्न हो जाए, ये पत्थर की यशस कीर्ति मानी जाती है। उसको देख करके शिल्पी का मन जागा, उसने अरहंत भगवान के रूप बना दिया, अरहंत प्रतिमा का रूप बना दिया, और बना दे करके आपको
अरहंत के रूप में नमोस्तु करते हो भगवान, जय हो। लेकिन वो मूर्ति बनने बनने मात्र से पूजनी नहीं हुआ। पूजनी कब हुआ? जब पंच कल्याणक संस्कार की क्रिया से उस पर संस्कारित गुणों का आरोपण किया गया। किसने किया? पंडित जी ने। पंडित जी ने नहीं किया। जैसे गवर्नर, देखो कोई भी व्यक्ति लिख दे, उसकी नकली दस्तखत कर दे, उससे भी काम नहीं होता। एक बार किसी ने पूछा, महाराज पहले तो लोग पंडित लोग प्रतिष्ठा करते थे, जब भगवान को सूर्य मंत्र देना होता तो कपड़ा उतार लेते थे, और वो बस सूर्य मंत्र हो जा तो कपड़ा। तो ये क्या हुआ भाई? ये रागी है कि बीतरागी है? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा पूजनीय हो सकती है? हमारे आचार्य भगवंतों का कहना है कि रागियों के द्वारा बीतरागियों की प्रतिष्ठा नहीं होती है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? महाराज पहले महाराज नहीं होते थे तब प्रतिष्ठाएं बहुत सारी हुई, तो उस समय क्या उन प्रतिष्ठाओं में भट्टारक आदि जो थे, पहले भट्टारक भी दिगंबर थे, ये भी ध्यान रखना। आज की तरह भट्टारक नहीं थे। पहले हमारे सारे के सारे सकल कीर्ति महाराज हैं, सब कीर्ति महाराज हैं। इनके इतिहास पढ़ा करके देखो। यहाँ गुजरात के इस माहौल में, यहाँ पर राजस्थान सागवाड़ा, ये इनके बहुत बड़ा स्थान था। इन मुनिराजों के रूप में थे, दिगंबर साधु थे। पुरानी प्रतिमाएं देखते हैं तो इन भट्टारकों के नाम लिखे रहते हैं, सकल कीर्ति। आप इधर ईडर में चले जाओ, इधर तारंगा के आसपास उमता वगैरह में देखते हैं, सब में ये पूरा का पूरा एक जैनत्व से भरा हुआ इतिहास हमारे सामने है। वे भी वितरागी थे, दिगंबर थे, और धन के रक्षण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज से इतना ही कहूंगा कि हम वीतरागता को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले वीतरागियों की संगति में पहुंचो, रागियों के पास नहीं। क्योंकि राग में वीतरागता का सद्भाव 3 काल में संभव, जब तक उसके अंदर के राग भाव का परित्याग नहीं होगा, वीतरागता उसके अंदर नहीं आएगी, तब तक वह वीतरागी बनाने में सामर्थ्य नहीं होता। एक और है, पूज्य आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये बताओ पहले शिक्षा होना चाहिए कि दीक्षा होना चाहिए? आप लोग क्या मानते हो? बताओ, पहले शिक्षा होना चाहिए कि दीक्षा होना चाहिए? हैं? दीक्षा, शिक्षा, पहले शिक्षा होना चाहिए फिर बाद में दीक्षा होना चाहिए। पर हमारे गुरु महाराज उल्टा कहते थे, नहीं पहले दीक्षा होना चाहिए उसके बाद शिक्षा होना चाहिए। क्यों? अगर शिक्षा होने के बाद उसका मन लगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दीक्षा हो जाने के बाद उसका आचरण के साथ जो ज्ञान के संस्कार होंगे। आज क्या हो रहा है, ज्ञान की बात तो बहुत हो रही है पर आचरण की बात नहीं हो रही है। इसलिए आचार्य भगवान का ये कहना था कि पहले दीक्षा संस्कार है, फिर बाद में पंच कल्याणक में। पहले पहले तब कल्याणक आता कि बाद में ज्ञान कल्याणक आता? पहले ज्ञान कल्याणक होता कि तब कल्याणक होता है? पहले तब होता है। क्यों? ज्ञान की प्राप्ति बिना दीक्षा के, चारित्र के संभव नहीं है। इसलिए पहले दीक्षा, संकल्प, त्याग। इसलिए संघ में हमारे यहाँ जब भी हम लोग शुरू में गए ना, तो आदर्शी से पूछते, आदर्शी घर में रह करके हम लोगों को क्या करना है? नवोरियंताणम, कुछ भी और कुछ पढ़ने के लिए कुछ ऐसा, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तुम घर बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर लोगे तो यहाँ सब फिर यहाँ भटक जाओगे।
इसलिए जो कुछ मिलेगा सबको पहले तुम्हें उसको त्याग करना होगा, यहाँ बैठ कर के चरण सन्निधि में बैठना होगा। इसलिए पहले होती थी दीक्षा और बाद में होती थी शिक्षा। पर आज क्या हो रही है, पहले शिक्षा होता है, बाद में पता चला कि दीक्षा का क्या हुआ। वो कहता है महाराज अब तो समझ में आ गई, अब ज्यादा हमें दीक्षा लेने की जरूरत है, क्योंकि असंयम के साथ ली गई शिक्षा नियम से आपको असंयम की ओर ही ले जाती है। और संयम के साथ ली गई दीक्षा शिक्षा, वो संयम के साथ ली गई शिक्षा उसको आचरण का विषय बनाती है, उसको आत्मसात की ओर ले जाने पर जाती है। आज ये हो रहा है कि संयम के नाम से देखते हैं तो जी रहे हैं, पर प्रवचनकार बहुत अच्छे हैं, उपदेश देने वाले बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया जिनके अंदर आचरण ना हो, ऐसे लोगों का उपदेश मात्र शब्दों का होता है, बाहर का होता है, आत्मा का। एक विद्वान के बारे में कहा गया, एक प्रसंग पड़ा, उदाहरण है आपको। क्या हुआ, पश्चिम बंगाल की बात होगी और अच्छे बड़े शहर में अच्छे प्रखर वक्ता हैं, है ना, और 10 लक्षण धर्म का समय आया। और 10 लक्षण धर्म में फिर क्या, उत्तम क्षमा से लेकर के कहाँ तक पहुंचते हैं, ब्रह्मचर्य तक। बीच में कौन कौन से धर्म आते हैं, उत्तम त्याग भी आता है, उत्तम तप भी आता है, उत्तम आकिंचन भी आता है। अब इनका स्वरूप क्या है, उसमें लिखा है कि परिग्रह को नहीं रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए, है ना, ये पाप है। पंडित जी के प्रवचन उसके अनुसार हुए, तो जनता ने सोचा कि ऐसे पंडित जी के प्रवचन तो मैंने पहली बार सुने हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पंडित जी के प्रवचन बहुत अच्छे हुए, 10 दिन तक अच्छे चला। अब समाज के लोगों से कहा कि भाई अब मुझे जाना है, तो बोले कि पंडित जी कब जाना है, बोले कि जाना तो आज ही है। तो ठीक है, आज आपकी जाने की व्यवस्था कर दें। हाँ जाना तो है, ले अब कहें तो कहें क्या कहें, प्रवचन में क्या कहा, परिग्रह क्या है, पैसा भी क्या है भाई। पर बाद में धीरे से कहते जाना तो है भाई, पर कई विदाई विदाई तो कछु की नहीं तुम लोगों ने। इतने 10 दिन हमने तुम लोगों के प्रवचन करे, इतना सब कुछ किया। तो बोले कि पंडित जी हम तो आपके वचनों पर अटल हैं। ये सोच रहा था कि आप तो कह रहे थे परिसर पाप है, पैसा परिग्रह पाप है, हम सोच रहे कि आपको पाप में क्यों डालें। हम तो चाहते कि तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, पाप का त्याग करो। तो वो कहता भैया हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, कहने में तो आगम की बात जब हम कहने जाएंगे तो जैसा लिखा है वैसा ही कहना पड़ेगा। उपदेश देना है तो सही तत्व ज्ञानी जो होगा, जो लिखा है, जो भगवान के स्वरूप की बात कही गई है, जिनवाणी का उपदेश देने वाला है, अगर वो यथार्थ रूप में उपदेश देता है तो वही सही ज्ञानी है। और जो जिनवाणी का उपदेश पढ़ करके अपने अनुसार बना करके देता है वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा, अगर हम, एक कहावत चलती ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, अगर हम ऐसा कर लें तो फिर हमारा होगा क्या। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने उनकी अच्छा यथा योग्य संबंध बनाया और उन्होंने कहा पंडित जी ठीक है, अब आपकी विदाई उन्होंने अच्छे से की, सम्मान किया। देखिए ज्ञानी का सम्मान तो होना चाहिए, बहुमान भी होना चाहिए, और उसको यथा योग्य होना चाहिए। लेकिन वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं माना जाता कि प्रवचन के पहले कहे कि देखो भाई मैं आऊँगा। समझ लेना जहाँ कोई शर्त लगता है कि मेरे आने के पहले वो कहे कि भाई 1,11,000 की विदाई होगी तो मैं आऊँगा,
समझ लेना, ऐसे पंडित को कभी मत बुलाना। पहले से पैसा मांगता हो, आप लोगों को मैं पहले कह रहा हूं, विद्वान नहीं है वो, उसकी दुकानदारी है। बस इतना है। सही ज्ञानी वो होता है कि वो कहता है भाई ये मेरा काम धर्म की बात करना है, प्रभावना करना है। जहां भी जाता है वो अपना काम करता है, लोग उसके बहुमान और सम्मान करते हैं, उसको जो मिलता है यथा योग साहर्ष स्वीकार करता है। ठीक है, आपने किया, बहुमान सम्मान किया, लेकिन मांग करने वाला, धर्म को एक स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति जिनवाणी का व्यवसाय करता हो, है ना, जिनवाणी का धंधा करता हो, ऐसे व्यक्तियों को आचार्य और हम कहते हैं जो दुकानदारी इस प्रकार करते थे, उनके यहाँ मुनिराजों को आहार करना मना है। क्या किया? मुनिराजों को आहार करने के लिए मना किया गया है। ऐसे पर जो सहज रूप में करते हैं, कोई अपनी तरफ से कोई मांग नहीं होती, अपना काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस मामले में पूज्य मुनिवर ने, सदा सागर जी महाराज ने सांगानेर संस्थान जो बनाया है ना, और वहाँ पर ये जैसे जितेंद्र शास्त्री जैसे ये विद्वान और भी हमारे जो आज जो बैठे बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है, उनको सिर्फ यही उपदेश दिया है कि तुम्हें अपना काम करना है, पैसे की चाय नहीं करना। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा सम्मान बहुमान तो समाज अपने आप करती जाएगी। और आज सांगानेर संस्थान से अनेक छात्र तैयार हुए, अनेक विद्वान आचार्य सिद्धांताचार्य, ऐसा नहीं कि बहुत हैं। बस इतना ही है कि उनके मान सम्मान बहुमान की बात है, इसलिए ज्ञान का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आचरण बनाना चाहिए। हम उसको अपने आप को बनाने के लिए, आचरण की बात करने के लिए यहाँ पर, इसलिए आत्मा को परमात्मा बनाना है तो राग बन के नहीं, रागी बन करके नहीं, वीतरागी के प्रति समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और आचरण जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक वह रागी वीतरागी बनने वाला नहीं है। आत्मा को परमात्मा बनाना है तो परमात्मा के शरण में बैठ करके अपने आप के पाप और परिग्रह से जितना जितना वह दूर होता चला जाएगा, एक दिन वह आत्मा परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगी। बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आत्मा की यात्रा को हम बनाएं, परमात्मा की यात्रा आप लोग करना चाहते हो। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज कौन सा दिन हो गया? चौथा दिन है। आज पांचवी पूजन हो रही, लेकिन चौथा दिन है ना। 4 दिन हो गए, 4 दिन और बाकी हैं, है ना? अष्टानी का पर्व पूरा हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, ये पर्व मात्र पूजक के लिए नहीं कि द्रव्य चढ़ा दिया, हमने आज विधान कर लिया, सिद्ध चक्र विधान हो गया, नहीं। मात्र द्रव्य चढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे उस परमात्मा के तत्व का चिंतन होना चाहिए, सिद्धों के गुणों की आराधना करना चाहिए। हम पढ़ते हैं, पढ़ करके भी उसको गुण आराधना का विषय बनाए, चिंतन का विषय बनाए। जितना जितना हमारा चिंतन का विषय बनता चला जाएगा, हमारे चित्त में निर्मलता के परिणाम आते चले जाएंगे। हम आत्मा को परमात्मा बनाने की यात्रा को अच्छे साहस गतिमान करें, चलते चलें और बनते जाओ। श्रद्धावान जो होता है सबसे पहले अपने आत्मा को नहीं, अपने परमात्मा को आगे रखता है। अभी जैसे कि उदाहरण बनाए कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर मेरे भगवान सुरक्षित होना चाहिए, मेरे शास्त्र सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर ये है तो आपकी धर्म की परंपरा है, और अगर ये नहीं है तो आपके धर्म का अस्तित्व का नाश होने में देरी नहीं लगती, क्योंकि आपका जीवन क्षणभंगुर है। आप रहोगे या नहीं रहोगे कोई भरोसा नहीं है।
पर इन जिनालों के माध्यम से आने वाली संस्कृति, आने वाली संतति के लिए अपने धर्म की, अपने वीतरागता का स्वरूप की पहचान हुआ करती है। इसलिए इनके साथ हम सब अपने आप को श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति, परमात्मा को पहले स्थान दीजिए, और परमात्मा को पहले स्थान देने वाली आत्मा नियम से एक दिन परमात्मा बनती अवश्य है। हम उस ओर अपनी यात्रा करते हुए ऐसी सिद्धों की आराधना करें। सिद्धों की आराधना से ही हमारे अपने मंजिल की ओर बढ़ने का कार्य होता है। सबके अंदर ऐसे भाव हों, इसी भावना से बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की।